आप लोगों के बेहद डिमांड पर हमने सनातन सेतु में ही इंडिया मार्ट को भी जोड़ लिया है। अर्थात इंडिया मार्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपको सनातन सेतु पर ही मिल जाएगा। लेकिन सनातन सेतु का जो डेवलपमेंट है वो 4 फेज में होगा और 4 फेज के बनने के बाद में उसका एप्लीकेशन बनेगा। इसमें काफी सारा पैसा लगेगा जिसका कोई डोनेशन आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। हेल्प आपसे ही ली जाएगी, वो ली जाएगी सनातन हार्ट के माध्यम से। आज के वीडियो का मुख्य विषय है वेदांत माधवन, आर माधवन के बेटे। लेकिन इस विषय पर हम जाएं उससे पहले कुछ एक खबरों पर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। जहां एक तरफ लगातार शांति दूतों के द्वारा होने वाली हिंसाओं के बाद में पूरे भारतवर्ष में सीए की मांग बढ़ने लग गई है, उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि आप मांग करते रहो, हम आगे बढ़ते हैं। हमने 63 बांग्लादेश से आने वाले हिंदू परिवारों को यहां की स्थायी नागरिकता और जमीन दे दी है, घर हम बना करके देंगे, आप लोग डिमांड उठाते रहो, हम सीधे सीधे काम करते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों के आसपास में कोई भी लाउड स्पीकर, कोई भी हिंदू रैली, वहां से कोई भी शोभा यात्रा है जहां की नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी के भी परिसर से आवाज बाहर आई तो परिसर को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ईद आने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो पीआईएल लगाई गई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लात मारते हुए उसको खारिज कर दिया है। आजम खान अभी भी अंदर ही सड़ेंगे। सोनू चिकना, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको इतना ज्यादा तोड़ा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि उसके पैर में भी लहक आ गई है। वैसे जहांगीरपुरी के पुष्पा को उठाते हुए वीडियो भी सामने आ गया है। अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हुए इस व्यक्ति को जबरदस्ती उठा करके कार में ठूंस दिया गया है। हालांकि इसके पास से पिस्तौल भी प्राप्त हो चुकी है। ये है इनका जिहाद, ये है इनका इस्लाम और ये है इनकी शांति प्रियता। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने बताया कि किस प्रकार से कुतुब मीनार में 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके उनकी मूर्तियों को अपमानित करने हेतु इस मीनार परिक्षेत्र में इसको लगाया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कौम का यही कार्य है कि बिल बनाने वाले जानवर को खा जाइए और उस बिल में खुद बैठ जाइए, फुफकारे मारिए और बखान कीजिए कि इस बिल का निर्माण तो मैंने किया है। ना केवल लाल किला, ताजमहल या कुतुब मीनार, हागिया सोफिया का भी यही हाल है। इस कौम को खुद से कुछ भी क्रिएट करना नहीं आता, बल्कि क्रिएटर्स को खा करके अपना नाम बड़े बड़े बोर्ड पर लिखना मात्र ही आता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इनकी जो किताबें हवा हवाई है वो पिछली जितनी भी किताबें थी उनकी कॉपी पेस्ट मात्र है, उसके ऊपर कैप्टन मोमो की मोहर लगा दी और कह दिया कि तो हमारे ऊपर उतरी थी। सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आई है, जहां पर 4 धाम यात्रा करने वाले हिंदुओं को सेफ्टी देने के प्रयोजन से कहा गया है कि सभी गैर की पूरी छानबीन और जांच होगी और उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। मेरे हिसाब से तो वहां पर शांति दूतों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए था, लेकिन अगर कोई फिर भी कबाड़ वबाड़ उठाने के लिए वहां पर जाए तो उसके ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए और फैसला ऑन द स्पॉट कर देना चाहिए अगर वहां पर वो कुछ भी विस्फोट करने का प्रयास करता है। कर्नाटक के हुबली में अस्पताल और थाने के ऊपर हमला करने के लिए भड़काने वाले मौलवी खुद अब फरार चल रहे हैं और 120 मुस्लिम बालक पकड़े गए हैं। मैं बालक जानबूझ करके कह रहा हूं क्योंकि इनके अम्मी और अब्बा भी इनको बाद में उसी प्रकार बालक बालक कहते हैं जिस प्रकार से सोनू चिकना को कह रहे हैं। सोनू चिकना की जो हालत हुई है ठीक उसी प्रकार की हालत इन 120 बालकों की भी हो रही है। और मौलवी कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के ये कह रहा था कि थाने और अस्पताल की तोड़फोड़ कर दो, लेकिन अब फिलहाल वहां से वो गायब है। अभी अफगानिस्तान के काबुल में हुए आत्मघाती बम हमले के अंदर 25 बालक मर गए हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें सनातन सेतु के विषय में बात करनी है। आप लोगों के बेहद डिमांड पर हमने सनातन सेतु में ही इंडिया मार्ट को भी जोड़ लिया है। अर्थात इंडिया मार्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपको सनातन सेतु पर ही मिल जाएगा। लेकिन सनातन सेतु का जो डेवलपमेंट है वो 4 फेज में होगा और 4 फेज के बनने के बाद में उसका एप्लीकेशन बनेगा। इसमें काफी सारा पैसा लगेगा जिसका कोई डोनेशन आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। हेल्प आपसे ही ली जाएगी, वो ली जाएगी सनातन हार्ट के माध्यम से। सनातन हार्ट पर जाइए, वहां पर अपने वेद ग्रंथ सत्य और जितना भी अपना सत्य साहित्य है
उसको पढ़िए, उसका दशांश जो हमें मिलेगा वही हम प्रयोग करेंगे सनातन सेतु के निर्माण में। अगर आपको लगता है कि सनातन सेतु बनना चाहिए, सनातनियों का अपना खुद का अर्बन कंपनी हो, OLX हो, Naukri.com हो और उनका अपना खुद का इंडिया मार्ट हो जहां पर किसी भी शांति दूत का कोई स्थान ना हो, तो प्लीज हमारी हेल्प अवश्य कीजिएगा। वैदिक संस्कृति और बालक, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो यहां पर एक बालक के चरित्र का निर्माण होता है और वो बनता है वेदांत माधवन। वेदांत माधवन के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आर माधवन के विषय में जान लेना चाहिए कि आर माधवन वही व्यक्ति है जिन्होंने डीकपल्ड वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी उसको बनाया था, उसमें एक्टिंग की थी। और आर माधवन इस वेब सीरीज के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार से नमाजी जो एयरपोर्ट्स पर बने हुए प्रार्थना कक्षों को अपने बाप की बपौती समझ करके वहां पर नमाज अदा करते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। वो प्रार्थना कक्ष है, ना कि नमाज कक्ष है। और उस कक्ष के अंदर आप भी जा सकते हैं और वहां पर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर ओसामा बिन लादेन होने का शक भी हो सकता है और उसके बाद में आपकी बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया वाली ठुकाई भी हो सकती है। आर माधवन वही व्यक्ति है जिन्होंने लिब्रांडो के द्वारा घेरे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय पर, जब उनका कोई सपोर्टर नहीं होता था, उस समय पर भी उनकी तरफ से लोगों को फैक्ट दिए थे। आर माधवन वही व्यक्ति है जो अपनी वैदिक संस्कृति को पूरी तरीके से अक्षुण्ण आज भी रखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे फिर भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ा कोई भी त्योहार हो, उसमें वो भरपूर योगदान देते हैं और अपने बेटे को भी उन्होंने, वेदांत माधवन को भी उन्होंने वैसा ही बनाया है। वेदांत माधवन जिन्होंने की तैराकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसने कि वेदांत को शुभकामनाएं ना दी हो। वो लोग भी जो कभी के समय में वेदांत और उनके पिता को ट्रोल किया करते थे। एक जगह पर दोनों के दोनों यज्ञोपवीत में बैठे हुए हैं और 3 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को रक्षा सूत्र बांध रहा है और वहां पर भारत के लिब्रांडो समाज ने उनको खूब ट्रोल किया था। अर्थात भारतीय संस्कृति के साथ में उनके द्वारा प्राप्त संस्कारों में इतनी ताकत है कि बालक 16 साल की उम्र में इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है कि वो पूरे विश्व के अपने हम उम्र बालकों को पछाड़ करके नंबर 1 आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि स्कूल में पढ़ रहे छोटे मासूम बच्चों को आत्मघाती बम हमले में अफगानिस्तान काबुल में उड़ा दिया जाता है और वो किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचते। वैसे बड़े भी होते तो क्या ही बनते, ओसामा के अलावा या उसकी विचारधारा के अलावा वो क्या ही पकड़ते। दूसरी तरफ वो कौम है जिसका सोनू चिकना आज पकड़ा जाता है और जिसके पास से वो पिस्तौल मिल जाती है जो कि खाकी को बेचते हुए एक सिपाही को घायल कर देती है। वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं जो आज भी 1400 साल पुराना नासूर अपने दिमाग में जिंदा रख रहे हैं। वो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके बाप भी पकड़े जा रहे हैं जो दिल्ली को एक बार फिर से जलाने के फिराक में थे। वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो आज भारत को भारत से काट कर अलग करने की शपथ खा रहे हैं। वो लोग, उनको लोगों को देखिए जो आज भी जिहादी मानसिकता के चलते इस भारतवर्ष को लगातार नासूर देते जा रहे हैं। फैसला आपको करना होगा कि आपको क्या प्राप्त करना है। आज वही लोग नतमस्तक होते दिख रहे हैं जो कल तक भारतीय संस्कृति को गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है? आज दी हुई सभी खबरों पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की सरकार पर आपका क्या कहना है? और वेदांत के लिए आपके दिल से निकलने वाली जो शुभकामनाएं हैं वो क्या हैं? हम भी सत्य सनातन परिवार की ओर से वेदांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं। बाहर से आने वाले जितने भी हिंदू परिवार हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर एक सनातनी को अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिले जिसमें किसी भी शांति दूत का कोई स्थान ना हो, जहां पर वो ना घुस सके, आपके घर के अंदर वो ना आ सके। आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा किसी भी जालीदार कटोरे वाले के पास में ना जाए, जिसका कि वो किसी फाउंडेशन या किसी संस्था में दान दे करके, जकात दे करके कल आप ही के खिलाफ उसका प्रयोग कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसके सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।